सभी प्रतियोगी भाइयों और बहनों का हमारे चैनल बोकारो टीचिंग डायरी में एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट क्लर्क एग्जाम से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो मार्गदर्शन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का जीके का भाग है और इसमें कुल 30 इंपॉर्टेंट जीके हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? जो हड़प्पा सभ्यता है उसका मोहनजोदड़ो स्थल है वो किस नदी के तट पर है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है घाघरा नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो के किनारे तट पर मोहनजोदड़ो स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है? किस वेद में है? तो ऑप्शन दिया हुआ है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 राज युद्ध जिसको हम लोग 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है उसका उल्लेख किया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन, मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ था, यानी मगध महाजनपद किस नदियों से घिरा हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है गंगा और झेलम, गंगा और जमुना, गंगा और सोन और गंगा और घाघरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा और सोन नदी। मगध महाजनपद किस नदियों से घिरा हुआ था? गंगा और सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन था? क्वेश्चन कर रहा है कि जब विजयनगर का साम्राज्य का स्थापना हो रहा था तो उस टाइम दिल्ली के सुल्तान कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ नासिरुद्दीन मोहम्मद, बी नंबर में इल्तुतमिश है, सी मोहम्मद बिन तुगलक है और डी अलाउद्दीन खिलजी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। प्रश्न 5, भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ आगरा, मेरठ, कानपुर, दिल्ली। तो 1857 का विद्रोह जो है वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? यानी राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जब बंगाल विभाजन नहीं हुआ था तो बंगाल ब्रिटिश का सबसे बड़ा प्रांत था। इनमें से निम्नलिखित में से किस राज्यों के हिस्सा शामिल थे? इनमें से कौन सा राज्य जो था जो बड़ा बंगाल जो बंगाल ब्रिटिश से प्रांत से शामिल था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 9, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? ऑपरेशन सनराइज, ऑपरेशन एकता, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन गेटवे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो नाम था जिसके कारण क्या हुआ था? हैदराबाद का राज्य में भारत में विलय हुआ था। यह कब हुआ था? 1948 में, 48 में। ठीक है, और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था पुलिस एक्शन। ठीक है, पुलिस एक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आयरलैंड के संविधान से। भारत के संविधान में के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघों के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? मतलब सब दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा 315 का 1। ठीक है, 315 का 1 अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि भारत के संविधान के इस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निरर्हता के प्रावधान है, मतलब दल बदल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुसूची 10 में। किस अनुसूची में है? 10 में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। 14, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी सदन का प्रावधान करता है? द्विसदनी सदन का। तो इसका
उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 79 के तहत द्वि सदन लोकसभा और राज्यसभा का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 61। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है? तो भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र को। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश उपमहाद्वीप के प्रत्येक सदस्य देश के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करती हैं? देखिए क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश उपमहाद्वीप के प्रत्येक सदस्य के देश के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह हैं? इनमें से कौन से बंदरगाह हैं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, कांडला बंदरगाह, मोरमुगाओ बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन दिया ठंडा रेगिस्तान, गिर वन, सुंदरवन, नीलगिरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिर वन, बाकी सब संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? कृषि, बांध, राजमार्ग, विद्युत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है? भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि और सहकारिता विभाग। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? तो इसमें से कौन महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनगरी गाजा। बहुत भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का गठन कब किया गया था? ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया 1940, 1950, 1936, 1948। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948। 1948 में भारतीय एथलेटिक महासंघ का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, गोल की आत्मकथा मतलब किसकी आत्मकथा है गोल? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा गोल है। 25 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन डी, 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी स्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 27, किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की है? कौन सी मंत्रालय ने की है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की शुरुआत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा URL का एक हिस्सा है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का हिस्सा है? सर्वर, पोर्ट नंबर, एरर कोड, मल्टीप्लेक्सर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पोर्ट नंबर। कंप्यूटर सिस्टम में रोम रीड ओनली मेमोरी की क्या भूमिका है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कंप्यूटर के फर्मवेयर और स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन को संग्रहित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 और अंतिम क्वेश्चन यही है जीके का। इस पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, किशोर आयु के बाद त्रिवृद्धि इसके लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ है। तो ये थी कुल 30 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।